Hey guys, welcome to this session. My name is Manoj Kumar. I'm the founder and CEO of Pixie Pro Academy. So guys, इस सेशन की शुरुआत हम एक बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन के साथ करना चाहते हैं एंड दैट क्वेश्चन इज आपको फोटोशॉप तो आता है फिर भी आउटपुट प्रीमियम क्यों नहीं लगता। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमेशा हम इस प्रॉब्लम से फाइट करते हैं एज अ डिज़ाइनर कि सर मैं तो डिज़ाइन बना ले रहा हूँ बट जो डिज़ाइन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो हमारे क्लाइंट को प्रीमियम लुक नहीं देता। क्लाइंट हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि आपकी डिज़ाइन प्रीमियम नहीं लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, क्वालिटी नहीं है। सो यू नो व्हाट, आपको लेयर्स पता है, सारे टूल्स पता है, मास्किंग पता है, ब्लेंडिंग मोड्स पता है, आप बहुत ही प्रीमियम तरीके से फोटोशॉप में लेयर का कॉम्पोजिशन, इमेज कॉम्पोजिटिंग, ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं। बट द फैक्ट इज ये प्रॉब्लम फोटोशॉप की नहीं है, ये प्रॉब्लम है डिज़ाइन थिंकिंग की। सो गाइज, आज इस सेशन में हम इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को डिकोड करेंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें एक नॉर्मल डिज़ाइन से एक प्रीमियम डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन करेगी। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद द सेम थॉट प्रोसेस। हियर वी गोज। वेल, सो इस सेशन का शुरुआत एक बहुत ही सुंदर कोटेशन के साथ में करते हैं गाइज। सुंदर डिज़ाइन सिर्फ तारीफ ला सकता है बट साइकोलॉजिकल डिज़ाइन रेवेन्यू लाते हैं। एंड द फैक्ट इज वेरी ट्रू गाइज कि कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तारीफ से नहीं चलती है, रेवेन्यू से चलती है। कंपनी को चलाने के लिए कैश फ्लो चाहिए और जब तक आपके काम का, आपके डिलीवरेबल्स का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक आपके डिलीवरेबल्स वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक उसका उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस कि स्टॉप अरेंजिंग पिक्सल्स। बस पिक्सल पिक्सल खेलना बंद करिए और आप व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करिए। सो वी हैव अ 3 हुकअप पॉइंट गाइस विद द सेम स्लाइड। 3 चीज़ें होती हैं: विजुअल साइकोलॉजी, हिरार्की एंड डेप्थ। इन 3 चीज़ों को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं अपने डिज़ाइन में, तो हमारी डिज़ाइन एक नॉर्मल डिज़ाइन से एक प्रीमियम डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन करती है। और इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे एक डिज़ाइन प्रीमियम डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन करती है। राइट? सो गाइज, आप याद रखना, 3 चीज़ें हम लोगों ने इस स्लाइड से पकड़ ली है। दैट इज विजुअल साइकोलॉजी विच इज समहाउ रिलेटेड टू सबकॉन्शियस माइंड, हिरार्की ऑफ द कॉन्टेंट्स एंड डेप्थ ऑफ द कॉम्पोजिशन दैट यू वुड बी क्रिएटिंग। मूविंग हेड, डिजाइन हमेशा से एक डेकोरेशन का पार्ट नहीं है। डिजाइन क्या करता है गाइज? डिजाइन अटेंशन को हाईजैक करता है। राइट? बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसा करते हैं कि वो ग्लो पे काम करेंगे, शैडो पे काम करेंगे, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे, स्टिकर्स ऐड करेंगे, ऐसी चीजों को करते हैं जो शायद प्रीमियमनेस की तरफ मूव ऑन नहीं करती हैं। बट एक्चुअली प्रीमियम डिजाइन हम उसको बोल सकते हैं जो कन्वर्जन की कैपेसिटी रखता है, जो चीज़ों को कन्वर्ट कर सकता है, जिसके अंदर एक हुकअप है, जो स्क्रॉल को रोक सकता है और रोक करके आगे अपने तरफ खींच सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं गाइस कि प्रीमियम डिजाइन एक साइंस है जिसके थ्रू हम व्यूअर्स के आईज और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही क्वाइट तरीके से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और बहुत ही पावरफुल तरीके से हैक कर सकते हैं। एंड दिस इज द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो कि कैसे हमने एक नॉर्मल डिज़ाइन को एक प्रीमियम डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन किया और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा हुकअप है, कौन सा ऐसा बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमारे डिज़ाइन को प्रीमियम डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन कर सकता है। राइट? सो गाइज, वी कैन सी एक चीप डिज़ाइन, कोई भी एक लो लेवल डिज़ाइन है, बहुत ही नॉइजी, विजुअल कॉग्निटिव लोड को बढ़ाने वाला, तो हमें ऐसा लगता है एज अ डिज़ाइनर, आई एम नॉट श्योर हर वक्त आपको लगता है कि नहीं लगता है, बट ऐसा होता है कि डिज़ाइन में हम ये सोचते हैं कि खूब ज़्यादा कलर डाल दो, खूब ज़्यादा एलिमेंट्स डाल दो और ज़्यादा टेक्स्ट डाल दो, भर दो डिज़ाइन को, जिससे कि डिज़ाइन बोले कि मुझे देखो, राइट, मुझे देखो, मुझे देखो, शोर मचाए, नॉइज क्रिएट करे। बट एक्चुअली दैट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा और कॉग्निटिव लोड से कभी भी कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक इसके अपोजिट में हमारे पास प्रीमियम डिज़ाइन है और प्रीमियम डिज़ाइन 3 हुकअप पॉइंट्स पे हम बनाते हैं: विजुअल साइकोलॉजी, हिरार्की ऑफ द कंटेंट एंड डेप्थ ऑफ द कंटेंट। राइट? इसमें कैसे काम करता है ये? पहले ये डिफाइन करता है कि आपको देखना क्या है। सबसे पहले क्या देखना है?
डिजाइन में, राइट। फिर उसके बाद में सबकॉन्शियस माइंड। सो देखने को हम क्या बोल रहे हैं, आईज ने क्या देखा, हमने समझा क्या, मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने क्या समझा, और फिर हमने एक्शन क्या लिया। एक्शन कुड बी लाइक हमने उसको स्क्रॉल करने से रोका, हमने उस पर क्लिक किया, हमने जा करके किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर डिज़ाइन हम बना रहे हैं, लेट्स से हमने कोई थंबनेल बनाया है यूट्यूब का और कोई स्क्रॉल कर रहा है, अब जैसे ही हमारा रील या शॉर्ट या कोई भी वीडियो आता है वो रुक जाता है वहां पर और एक बार क्लिक करता है। व्हाट इज दैट? दैट इज समथिंग कि किसी ने हमारे डिजाइन को देखा अपने आईज से। आईज ने मैसेज किसको भेजा? सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि ये डिजाइन हमारे मतलब की है, ये वीडियो हमारे मतलब का है, ये कंटेंट हमारे मतलब का है, इस पे क्लिक करो, और हम उसको क्लिक करते हैं और इस तरीके से हमें व्यूज मिलते हैं अदर लेवल पे। सो गाइज, कंफ्यूज्ड ब्रेन कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकता। कहने का मतलब, अगर कोई बायर है या जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, अगर वो हमारे कंटेंट से, हमारे डिजाइन से अगर कंफ्यूज है तो कभी भी वो कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्ट करने का मतलब या तो हमारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, या तो हमारे रील्स नहीं देखेगा, या तो हमारे शॉर्ट्स, लॉन्ग टर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस नहीं देखेगा। सो इसी को शॉर्ट में बोला गया गाइज, कंफ्यूज्ड ब्रेन कभी भी कन्वर्जन नहीं कर सकता, एंड दिस इज वेरी फैक्ट। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम ये डिकोड करेंगे फैक्ट टू फैक्ट कि चीप डिजाइन की ऑडिटिंग हम करेंगे। एक डिजाइन हम उठाएंगे, उसकी ऑडिटिंग करेंगे, कहां पर साइकोलॉजिकल फेलियर होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी डिजाइन को हम फोटोशॉप में एग्जीक्यूट करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक लो लेवल डिजाइन एक प्रीमियम डिजाइन के तरफ मूव ऑन कर सकता है। उसका बिफोर एंड आफ्टर का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर करने से हमें वो लर्निंग मिलेगा, हमें वो थॉट मिलेगा कि हमने इसे समझा क्या, और एट द लास्ट वी विल लर्न कि प्रीमियम डिजाइन का फॉर्मूला क्या है। राइट गाइज? सो लेट्स मूव अहेड ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। वेल, सो गाइज, अभी हम एक ऑडिट करेंगे, एक रियल टाइम डिजाइन को ऑडिट करेंगे, रियलिटी चेक करेंगे कि ये डिजाइन कैसे एक प्रॉब्लमेटिक स्टेज में ट्रैप्ड है और इस डिजाइन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, हम उसको देखेंगे। सो गाइज, हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एक डिजाइन है, एक ऐसी डिजाइन जो नॉर्मली आपको ऐसी डिजाइन दिखती है। आगे चल के एग्जीक्यूशन पार्ट में हम इसी डिजाइन को एक बहुत ही प्रीमियम डिजाइन में कन्वर्ट करते हुए आपको दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे यही डिजाइन एक प्रीमियम डिजाइन में कन्वर्ट हो सकती है। राइट? सो लेट्स स्टार्ट अहेड गाइस। इस डिजाइन में जो अभी मैंने डिजाइन देखा, उस डिजाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक बार मैं क्विकली उसको रिव्यू करता हूं। हेडलाइन लाउड है, ऑफर लाउड है, सीटीए लाउड है, बैकग्राउंड भी लाउड है, और बैजेस भी लाउड है। सो ये सारे पॉइंटर्स जो एक डिजाइन को बहुत ही प्रीमियम और सूदिंग बनाते हैं, किसी एंड यूजर्स के लिए, टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत ही इजीनेस बनाते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसके प्रीमियमनेस को, उसके क्वालिटी को समझ जाए, मैसेज को समझ जाए विद लो कॉग्निटिव लोड। सो कॉग्निटिव लोड मतलब गाइज हमारे माइंड पे कितना प्रेशर पड़ता है। ओके, सो किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो हमारे माइंड में एक प्रेशर जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो लो प्रेशर जा रहा है कि हाई प्रेशर जा रहा है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है प्रेशर। किसी भी इंफॉर्मेशन को हमारा माइंड इतना मेंटल एफर्ट चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव। और लो का मतलब लो कॉग्निटिव। तो ये जितने भी पॉइंटर्स हैं, हेडलाइंस, ऑफर, सीटीए, बैकग्राउंड, बैजेस, ये सारी चीजें लाउड हैं। सो इस लाउडनेस को हम आगे कम करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1। नाउ लेट्स हैव डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम नंबर 2। टाइपोग्राफी हिरार्की मिसिंग है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है कि हिरार्की मिसिंग है। आपको याद है जब हम इस वीडियो की शुरुआत कर रहे थे वहां पे हमने 3 हुकअप पॉइंट्स की बात की थी, राइट? विजुअल साइकोलॉजी, हिरार्की एंड डेप्थ। तो ये सेकंड पॉइंट है कि आपकी हिरार्की मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपके हमने इस डिजाइन में यूज किए हैं, सारे एक दूसरे में हौच पौच हैं। कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं डिफाइंड है जो ये डिफाइन करे, जो ये बताए कि कौन सा चीज हमको देखना है और कौन सा चीज इसमें से हमको नहीं देखना है। सो गाइज, इस डिजाइन में जो दूसरी प्रॉब्लम है वो टाइपोग्राफी हिरार्की मिसिंग की प्रॉब्लम है। आप इसमें देख पा रहे हैं जितने भी टेक्स्ट यूज किए गए। सो गाइज, जिसको आइडिया नहीं है कि टाइपोग्राफी का मतलब होता है, तो टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट्स।
चॉइस ऑफ फॉन्ट्स जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ फॉन्ट्स लिखे जैसे मास्टर क्लास, फोटोशॉप सीक्रेट्स, मेक योर डिज़ाइन लुक प्रीमियम, विजुअल है साइकोलॉजी। तो ये सारे आपके टेक्स्ट होते हैं, इसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं डिज़ाइन में। तो आप देख पा रहे हैं इस डिज़ाइन में टाइपोग्राफी की हिरार्की मिसिंग है। हमारी जो आंखें हैं वो वॉन्डर कर रही हैं, कहाँ पर एंकर पॉइंट करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, कलर कंट्रोल नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि डिज़ाइन में कलर्स अनकंट्रोल्ड वे में यूज़ किया गया है, whereas in premium designs users trust 2 से 3 कलर्स तक ही यूजर्स डिज़ाइन को ट्रस्ट कर सकता है। अगर बहुत सारा कलर्स अगर आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में चीज़ें चली जाएंगी और उसे हमें डिज़ाइन बनाते वक्त कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है कि जो सब्जेक्ट है उस डिज़ाइन में क्या सब्जेक्ट है, हमारा फोटोग्राफ, राइट। सो हमारा जो फोटोग्राफ है एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी ने हमारे सब्जेक्ट को बस जबरदस्ती में चिपका दिया है वहां पर, राइट। सो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें और इसको कंट्रोल करना है आगे चल करके। सब्जेक्ट ऐसे हमें प्लेस करना है कि वो अलग से पेस्टेड नहीं लगे, वो एक जेल लगे, तब जा करके एक रियल कंपोजिटिंग बन पाएगा, राइट। द फिफ्थ प्रॉब्लम इज CTA विजिबल नहीं है। CTA का मतलब होता है गाइस बटन। एक ऐसा बटन डिफाइंड नहीं है जो इनवाइट करे, मैसेज करे कि आप हमको क्लिक करो। सो CTA एक उसमें मिसिंग है। सो गाइज कभी भी हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं या किसी भी डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि एक स्ट्रैटेजिक रीसेट क्या हो सकता है, उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। तो कोई भी डिज़ाइन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले, राइट, आप एक मिशन डिफाइन करो, क्या गोल सेट आप अचीव करना चाहते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ओके, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीश क्या है जिसके लिए आप बनाना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर हम एक एवरेज डिज़ाइनर और एलिट डिज़ाइनर की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज डिज़ाइनर क्या करता है, एवरेज डिज़ाइनर जैसे उसको रिक्वायरमेंट मिलती है कि हमको कोई डिज़ाइन बनानी है, वो या तो 2 4 10 डिज़ाइंस देख लेगा इधर उधर से और फोटोशॉप पे आकर के कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट कर देगा, या तो उसकी ऑलरेडी जो पहले डिज़ाइन बनी होंगी उस डिज़ाइन में वो कुछ चेंजेस करता है और चेंजेस करके उसको बनाने की कोशिश करता है, और या तो डेकोरेट करेगा अनडिफाइंड, अनहिरार्कल, अनडेप्थ वे में वो कंटेंट्स एलिमेंट चूज करना स्टार्ट कर देगा। ये काम है एवरेज डिज़ाइनर का। अब हम देखते हैं एलीट डिज़ाइनर क्या करता है। एलीट डिज़ाइनर फोटोशॉप ओपन करने से पहले वो अपने व्यूअर के डिसीजन को डिफाइन करता है, स्ट्रैटेजी डिफाइन करता है, क्योंकि गाइस स्ट्रैटेजी ही वो चीज है जो साइकोलॉजी को डिफाइन करती है। जैसे अभी मैंने बात किया विजुअल साइकोलॉजी, तो विजुअल साइकोलॉजी जो है कि हमारी आंखें क्या देखेंगी, उसका सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे कम्युनिकेट करेगा, इन सारी चीजों का डेफिनेशन स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी में है। मींस स्ट्रैटेजी फर्स्ट आना चाहिए और साइकोलॉजी ड्राइव करना चाहिए। तो कोई भी डिजाइन बनाने से पहले आप डिजाइन स्टार्ट मत करो राइट अवे, पहले डिसीजन पाथ डिफाइन कर लो कि क्या पाथ होगा जिसके थ्रू हमें मूव ऑन करना होगा, राइट। सो गाइज इस रीडिजाइन का पर्पस क्या है कि ये रीडिजाइन एक एवरेज डिजाइन से प्रीमियम डिजाइन की तरफ कैसे मूव करे। ये एक एक्सपर्ट लेड के थ्रू ऑथोराइज किया जाएगा और ये आपके डिजाइन थिंकिंग को अपग्रेड करेगा। सो द थॉट इज टू अपग्रेड योर माइंडसेट, टू अपग्रेड योर डिजाइन थॉट प्रोसेस। हमें एक एवरेज से प्रीमियम की तरफ मूव करना है, एक कंट्रोल डिजाइन बनानी है, एक सिनेमैटिक और एक्सपर्ट लेड डिजाइन बनानी है, राइट। सो मूविंग अहेड ऑन फोटोशॉप वी हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सबसे पहले हेडलाइंस, फिर विजुअल प्रूफ, फिर अथॉरिटी क्यू, फिर CTA इमोशन। किसी तरीके की अगर आप डिजाइन बनाते हैं, राइट, ये 4 चीजें आपके दिमाग में अक्सर होना चाहिए। हेडलाइन, क्योंकि हेडलाइन एक हुक का प्ले करता है, रोल प्ले करेगा। विजुअल प्रूफ, क्या क्या विजुअल प्रूफ है जिसको आईज फर्स्ट कांटेक्ट में देखेंगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कम्युनिकेट करेंगे। अथॉरिटीज क्यू क्या है और CTA का इमोशन क्या है, राइट। सो गाइज अभी तक हम बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल तरीके से हम चीजों को देख रहे हैं, समझ कर रहे हैं। नाउ
it's time to get into Photoshop, start executing on the design that we have with us and उसको स्टेप बाय स्टेप आगे करके मैं आपको क्विकली बताता हूं कि कैसे आपको एक एवरेज डिजाइन से प्रीमियम डिजाइन की तरफ मूव ऑन करना है। सो गाइज अब मैं फोटोशॉप ओपन करूंगा विद योर ड्यू परमिशन एंड देन आई विल स्टार्ट विद द डिजाइन। सो गाइज अभी हम फोटोशॉप पे आ गए हैं और फोटोशॉप पे आप एक डिजाइन को देख रहे हैं। इस डिजाइन को हम एक प्रीमियम डिजाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई विल शो यू वन बाय वन। सो सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट मास्टर क्लास का हमने ऐड किया और इसके बाद में एक और टेक्स्ट ऐड किया। आप देख सकते हैं हिरार्की पर वर्क कर रहे हैं हम, राइट। हिरार्की ये कहती है कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, कौन सा हुकअप है जो अगर हमारे डिज़ाइन को कोई देखता है तो उस पर उसकी नज़रें टिक जाएंगी। एक हम इस डिज़ाइन के थ्रू हम ना अपना एक ब्रांड परसेप्शन प्रीमियम का कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। फिर इसके बाद में विजुअल साइकोलॉजी, देन वी हैव एडेड हिरार्की, देन वी हैव एडेड डेप्थ और वन हॉरिजॉन्टल लाइन छोटा सा, फिर एक रनिंग टेक्स्ट, फिर लर्न प्रोफेशनल विजुअल कंट्रोल एंड देन ब्लेंड लाइन। इसके बाद में हम सब्जेक्ट को ऐसे ऐड किए। आप देख पा रहे हो ये जो सब्जेक्ट एडेड है, राइट, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको कट करके पेस्ट कर दिया गया है, वेयर एज पहले डिजाइन में ऐसा लग रहा था कि कट किया गया है। ये हार्मोनाइज नहीं कर रहा है बैकग्राउंड के साथ में, एक अलग सिस्टम बनाया हुआ है, पेस्टेड लगता है, ओके। वेयर एज इन दिस डिजाइन यू कैन सी चीजें एकदम से जेल कर दी गई हैं और फिर इसके बाद में एक डेप्थ ऐड किया गया, एक हल्का सा एक प्रीमियम बैकग्राउंड को डाल करके। और आप देख सकते हैं मैंने इस डिजाइन को जूम करके आपको दिखाया, वही डिजाइन जो एक बहुत ही काओटिक अनमैनेज्ड वे में चीजें बनी हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी डिजाइन को हमने कैसे एक प्रीमियम लुक में कन्वर्ट किया है, राइट। सो इफ इन केस आई वुड लाइक टू शो यू द डिफरेंस, राइट, तो आप देख सकते हैं गाइज ये वो डिजाइन है जो डिजाइन मैंने बनाई, अभी जस्ट आपके सामने रीडिजाइन कर दिया, राइट। और ये वो डिजाइन है जो बहुत ही एक हार्ड साउंड कर रहा है, राइट। अगर इसको हम एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से रख करके देखते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, सो यू कैन सी मैंने इसको ऐड कर दिया और आप इसको ऐसे देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को आप फील कर सकते हैं कि पहले ये कैसी डिज़ाइन थी और अभी ये कैसी डिज़ाइन है, राइट गाइज। सो इस तरीके से हमने इसको नॉर्मल से प्रीमियम की तरफ कन्वे किया। सो गाइज अभी आपने देखा कि फोटोशॉप में कैसे हमने एक नॉर्मल डिज़ाइन को एक प्रीमियम डिज़ाइन में कन्वर्ट किया। कंटेंट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन सब कुछ सेम था, लेकिन एक प्रिंसिपल को फॉलो करके हमने उसको एक नॉर्मल डिज़ाइन से प्रीमियम डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लेट्स सी कि एक प्रीमियम डिज़ाइन का क्या फॉर्मूला है। विजुअल हायरार्की बहुत क्लियर होनी चाहिए, कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल वे में हो, डेप्थ बिलीवेबल हो, इमोशनल कंट्रोल हो और सबकॉन्शियस डायरेक्शनल हो। ये हमारे डिजाइन्स के बहुत प्रिंसिपल्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और गाइस फोटोशॉप सीखना बहुत आसान है, बट प्रीमियम परसेप्शन क्रिएट करना एक स्किल सेट है। हम ग्लो ऐड कर लेते हैं, लेयर्स ऐड कर लेंगे, मास्किंग कर लेंगे, बट द थिंग इज कि जब क्लाइंट के पास एक रियल प्रोजेक्ट को डिलीवर करने की बारी आती है तो वहां पर क्वेश्चन फिर से वही खड़ा हो जाता है कि हमारी डिजाइन एक प्रीमियम लुक को नहीं देती है, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एवरीवन, और आपने इस वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा। इसके आगे और किस तरीके के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज। और इसी थॉट के साथ में बाय बाय, टेक केयर और आपका दिन शुभ हो।